अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे बनाते हैं। चाहे आप इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट हैं या उर्दू मीडियम में हैं, मैट्रिक के हैं या एफएससी के हैं, तो फॉर्मेट सब का कॉपी बनाने का एक ही है। तो ये आपके सामने मेरे पास एक कॉपी है जिसको मैंने मॉडल हेडिंग के साथ ये चीज़ वाज़ा करने के लिए कि इस प्रैक्टिकल नोटबुक को कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये प्रैक्टिकल नोटबुक, इसके दो पेज है। राइट साइड पे लाइनों वाला पेज और लेफ्ट साइड पे वाइट पेज है। अब जो लाइनों वाला पेज है या वाइट पेज है, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो मार्जिन लगाना है, यानी हाशिया लगाना। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्लू मार्कर से हाशिया लगाया, और यहाँ पे जो वाइट पेज है इस पे मैंने लेड पेंसिल से हाशिया लगाया है। दूसरी बात आपने नोट करनी है, लाइनों वाले पेज पे सारा काम आपने मार्कर या बॉल पॉइंट या पेन से ही करना है सारा काम, चाहे वो बॉल पॉइंट या पॉइंटर की शक्ल में है या पेन की इंक की शक्ल में आप लिखते हैं। मार्कर दो ही अलाउड हैं, ब्लू और ब्लैक। ये दो के अलावा आप कोई मार्कर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। अब यहाँ पे देखें तो जो वाइट पेज है इस पे सारा काम ही आपने लेड पेंसिल से करना है। आइए चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले जो उर्दू वाला पेज है, लाइनों वाला पेज है, इस पे क्या क्या चीज़ें लिखनी है। सबसे राइट साइड पे देखें तो डेट यानी तारीख डालनी है जिस दिन आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, और उसके बाद तजर्बा नंबर है, आपने तजर्बा नंबर 1, 2, 3 या जो जिस तरतीब से आप कर रहे हैं। उसके बाद तजर्बा यानी एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देनी है आपने, जहाँ जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, दिए गए मुरक्कब बाईफिनाइल का मेल्टिंग पॉइंट मालूम कर कीजिए। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आता होगा, हम तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश मीडियम है तो फिर भी लाइनों वाले पेज में इंग्लिश में आपने लिखना है, ऊपर डेट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर, और उसके बाद देखें तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आपने लिखना है कि डिटरमन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड बाईफिनाइल, आपने हेडिंग दे दी। उसके बाद यहाँ पे लिखना है दरकार सामान, यानी कि रिक्वायर्ड मटेरियल या अपरेटस या रिक्वायर्ड अपरेटस और केमिकल्स, यहाँ पे आप कंबाइंड हेडिंग भी दे सकते हो। उसके बाद है प्रोसीजर यानी तरीक़ेकार, उसके लिए ये मैंने लाइनें छोड़ी हैं, जितना आपका इसमें आए आप वहाँ तक लिख सकते हैं। और सबसे एंड पे आपने लिखनी है एहतियातीन यानी प्रिकॉशंस। तो अब हम चलते हैं वाइट पेज की जानिब कि उस पर क्या क्या लिखना है। जैसा कि ऊपर सबसे आपने हेडिंग देनी है लेड पेंसिल से, दिए गए मुरक्कब बाईफिनाइल का मेल्टिंग पॉइंट मालूम कीजिए। उसके बाद आपने लेबल डायग्राम बनानी है। आप देख सकते हैं डायग्राम बनी है, उसको लेबल कर दिया गया उसके मुख्तलिफ हिस्सों को। उसके बाद मुशाहदात जो आपने अपने नोट किए हैं वो आपने यहाँ पे दर्ज करने हैं टेबल की शक्ल में। तो इसका आप कंबाइन है कि यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की हेडिंग भी दे सकते हैं। इसके ऊपर ये लेबल डायग्राम, ये मुशाहदात, उसके बाद नतीजा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, रिजल्ट। रिजल्ट क्या निकलेगा कि मैंने दिए गए मुरक्कब यानी बाईफिनाइल का मेल्टिंग पॉइंट मालूम किया और मुमतन को दिखाया। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो क्या लिखेंगे, आई डिटरमिन्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बाईफिनाइल एंड शोन टू द एग्जामिनर। और आप लिख भी सकते हैं जहां आप लिखेंगे कि आई डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बाईफिनाइल, ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं 70 सेल्सियस। तो ये मेन पॉइंट है प्यारे बच्चों, आपने जो कॉपी के अंदर लिखने हैं। अब आज बच्चों के ज़हन में ख्याल आएगा 9th वाले हिस्से में कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ 10th वाले में हेडिंग बहुत ज़्यादा है, जैसा कि टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो वही चीज़ आएगी, दरकार सामान, तरीक़ेकार, एहतियातीन। अगर आपका प्रोसीजर लंबा है तो वो 2 या 3 पेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक पेज पे आपने ख़त्म करना है। फिर आप कहेंगे डायग्राम कहाँ पे बनाए, तो डायग्राम को भी आप बाई पार्ट्स कर लें। एक पे अगर 3 पेजेस पे आपका एक्सपेरिमेंट चला जाता तो एक पेज पे डायग्राम बना दें, दूसरे पे ऑब्जर्वेशन और तीसरे पे कैलकुलेशन वगैरह करें और रिजल्ट लिखें, ऐसे भी हो सकता है। अगर छोटा एक्सपेरिमेंट है तो फिर आप एक ही पेज के ऊपर सारा काम कर सकते हैं। जैसा कि टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर हमने ऊपर देखना होता है, लेबल डायग्राम भी बनानी होती है। सबसे ऊपर हमने क्या करना होता है, जो केमिकल इक्विशन है, कीमी मुसावात है, वो भी देनी होती है। उसके बाद हमने मोलर रेशो देनी होती है। उसके बाद इंडिकेटर देना होता है कौन सा यूज़ हुआ है। उसके बाद एंड पॉइंट लिखना होता है। उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन का टेबल बनाना होता है, और एंड पे हमने रिजल्ट निकालना होता है। तो बाज़ एक्सपेरिमेंट छोटे हैं या बड़े, लेकिन उनका फॉर्मेट कॉपी बनाने का वो एक ही है। इसी पैटर्न से आपने सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो
तो अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमने स्कूल में किए नहीं या कहीं पे परफॉर्म किए नहीं तो बच्चों परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप इसी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम। जैसे ही चैनल आए सब्सक्राइब करके ऐड हो जाए, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं और उसके बाद आप चले जाएँ प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप देखिए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, अगर आप फिजिक्स के या बायो के देखने चाहते हैं तो उनको क्लिक करें तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी आपके तमाम एक्सपेरिमेंट के। वहाँ पे मैंने क्या किया है, मुकम्मल समान तरीक़ेकार एहतियातीन लेबल डायग्राम बनाकर उसके साथ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने इन प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके भी दिखा दिया है ताकि लैब के अंदर आपको किसी किस्म की परेशानी ना, और एंड पे नतीजा भी लिख दिया है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारी बातें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होंगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। अब आपको मैं इस बच्चे की कापी दिखाता हूँ कि आप देखेंगे और नोट करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। जी प्यारे बच्चों, ये कापी आप देख रहे हैं। सबसे पहली बात है तो इसने मार्जिन नहीं यूज़ किया, हाशिया नहीं लगाया, उसके बाद कोई डेट कोई एक्सपेरिमेंट का नंबर नहीं लिखा, और इसकी राइटिंग देखिए इसने 2 लाइनों में ख़त्म कर दिया। डायग्राम जस्ट बना दी, नीचे कोई इसने ऊपर हेडिंग नहीं दी, ना ही इसने नीचे रिजल्ट लिखा है। और इसने यहाँ पे भी देखिए वाइट ब्लू कलर की आपको वाइट पेज के ऊपर मार्कर नज़र आ रही है। तो मैंने ये बात क्लियर की है कि उर्दू वाले पेज पे सिर्फ आपने मार्कर यूज़ करनी है या पेन यूज़ करना है, और वाइट पेज पे सिर्फ लेड पेंसिल। अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं इस बच्चे ने क्या क्या और किया। आप देख सकते हैं, आपको देख के हैरानी होगी कि ये तो काफ़ी बिल्कुल यूज़लेस है। तो आप देख सकते हैं इस बच्चे की जो परफॉर्मेंस है। ये मॉडल जो मैंने इसी कॉपी के ऊपर बना के किस तरह बनानी है कापी आपके सामने शेयर किया है। इसी तरह नेक्स्ट कुछ और भी आपको एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, लेकिन याद रखना है कि कापी आपने खुद अपने हाथ से बनानी है। बनी बनाई कापी नहीं लेनी जो कि कंप्यूटराइज पहले से प्रिंटेड हो। और दूसरी जो मेन मिस्टेक इस बच्चे ने की है कि इसने कोई भी कॉपी किसी टीचर से चेक नहीं करवाई, आप देख सकते हैं। तो साइंस टीचर से मुतल्लिका जिससे आपने किए हैं या जो आपके स्कूल का टीचर है उससे चेक होनी चाहिए ताकि आपकी जो भी मिस्टेक्स है वो आपको हाईलाइट कर दे। तो ये देखिए, तो बोर्ड के अंदर जो स्कैन शुदा कापी होती है वो काबिल कबूल नहीं होती, जिस पे पहले से डायग्राम बनी हो, हर चीज़ पहले से लिखी हो। हमेशा कापी अपनी मर्ज़ी से किसी भी राइटर की ले, अपने खुद हाथ से बनाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर भी हमने ये काम खुद करना है। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो पसंद आई है आपको, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मैं वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो पेपर के ऊपर बनाऊंगा कि पेपर आपने किस तरीके से प्रैक्टिकल का हल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।